हे एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम CUET के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। CUET पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है 2022 के सेशन के लिए जो हेल्ड हो रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं, उनको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, बुक्स यूज़ करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका जो ब्रोशर है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इससे रिलेटेड, जो आपका जानना ज़रूरी है, उसको भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टी के अंदर पूछा क्या जाता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये मैंने लिया है PGQP 22, यानी कि लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है उसके वहाँ से लिया है, बट बाकी एग्जाम्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम ही है। तो पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि MCQs होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उनके अंदर इंग्लिश होगी, GA यानी कि जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स यानी कि रीजनिंग वगैरह होगा। तो इसके ऊपर आने से पहले कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर। तो उसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट कलेक्ट किए हैं जो कि इस एग्ज़ाम से हैं। 2021 में जो PGQP 22 का एग्ज़ाम हुआ था, इस कोड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ सेक्शन ए के, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये इतने कोई एज सच मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप बेसिक्स भी करके जाओगे ना तो भी आप सॉल्व कर लोगे। हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। आपको करना क्या है, जब आप तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको PYQs को टारगेट करना है। PYQs से ही आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा अगर आप इनको भी प्रैक्टिस कर लोगे। PYQ किसके? CU सेट के। ये जो एग्ज़ाम है CUET का, ये पहले CU सेट कहलाता था। तो इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं जिस भी सब्जेक्ट के हैं, उनके अंदर जो पार्ट ए है उसके अगर आप PYQs टैकल कर लेते हो, उसके अगर आप PYQs प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो वो मोर देन इनफ होते हैं। बट इनको आप प्रैक्टिस करोगे कैसे, वो भी हमें देखना है। तो वो हम देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन टैकल कर रहे हो इस तरीके का, तो ये किसका क्वेश्चन है? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप नोट कर सकते हो टॉपिक्स टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? ये कैलेंडर से रिलेटेड है, आपने नोट कर लिया। ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश का है, वो आपने नोट कर लिया। ये वाला क्वेश्चन किसका है? ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया। मान लो कि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आपसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपसे ये वाला हो गया, बट ये वाला नहीं हुआ सॉल्व और ये वाला भी नहीं हुआ सॉल्व। तो इनको क्योंकि आप सॉल्व कर चुके हो तो इनसे रिलेटेड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ोगे इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड। अब आप पढ़ोगे कैसे? आप सिंपली कोई भी यूट्यूब वीडियो इससे रिलेटेड देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनमें से कोई भी ऐसी वीडियो देख सकते हो जिसमें टाइम एंड वर्क के बारे में बताया है। SSC की जो प्रिपरेशन कराते हैं चैनल्स, उनके चैनल पे आराम से मिल जाएगी। इनफैक्ट वो लोग आपको ट्रिक्स भी बता देंगे कि आप क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हो इसको मिनटों में सॉल्व करने के लिए। बहुत ईजी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। देखने में ऐसा लगता है कि मुश्किल है, बट बहुत ईजी होते हैं। ट्रिक्स आप देखोगे अगर तो हो जाएंगे सॉल्व। तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के आप छोटे से नोट्स बना सकते हो, 1 पेज का नोट बना सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर आप दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को उन्होंने डिफरेंट डिजिट्स एंड घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो अलग से तो वो कुछ पूछेंगे नहीं, सिलेबस तो उतना ही है ना। तो आप ये कर सकते हो कि आप लिस्ट बना लो कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी कैटेगरी से है, कि कैलेंडर से है, टाइम एंड वर्क से है, रिलेशन से है, इंग्लिश का किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे आप अटक रहे हो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसमें पूछा है कि कौन से अलाइक हैं। तो ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, ये आपके जनरल सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती मोस्टली। यहाँ पे ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देन रीजनिंग असर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको, ये पूछा जाता है। एंड देन ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है, तो प्रपोजिशन का एक जिस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ये वाला, ये ब्लैंक स्पेसेस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीरीज़ वगैरह के। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसे सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। इसको इधर ही तो लेके जाना है, इसको पूरे को सॉल्व करके इसको डिवीजन में लेके जाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं जो आप बिना प्रैक्टिस के भी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा। अपना डोमेन वाला सेक्शन आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है।
देन यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश के, उस तरीके से आप देख सकते हो कि इंग्लिश में मुझे क्या यूज़ करना है। जैसे ए एंड द का यूज़ है, तो आप देख सकते हो कि आर्टिकल्स को किस तरीके से यूज़ करना है इंग्लिश में। बेसिक्स आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना। देन यहाँ पर है एवरेज। एवरेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। देन कुछ कोडिंग होती है कि भाई इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी स्पीड इसमें भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन कुछ डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी पूछा जाता है। तो मान लो आपका एग्ज़ाम हो रहा है सितंबर में, फॉर एग्जांपल इन केस आपका एग्ज़ाम हो रहा है सितंबर में, तो सितंबर से एक महीना पहले और सितंबर के एक महीने बाद के जितने भी डेज़ हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि इनमें इनमें और इसमें कौन कौन से डेज सेलिब्रेट होते हैं। मान लो आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, तो जुलाई से पहले एक महीना पहले और जुलाई से एक महीना बाद, ये 3 जो मंथ्स हैं इनके डेज आप पढ़ के जा सकते हो सकता है कि इन्हीं में से आ जाए, हो सकता है बाहर से आ जाए, बट मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये देखा जाता है कि आसपास के ही मंथ्स का वो पूछते हैं। ठीक है, और इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन बुक्स के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल ये कई बारी ऑथर्स का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, ये काफ़ी बार ये डेज जो होते हैं इनको पूछ लेते हैं। आप कितने ऑथर्स पढ़ लोगे, बहुत सारे ऑथर्स हैं, ये किसी का भी पूछ सकते हैं, कोई भी बुक हो सकती है जिसका ये ऑथर पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे डेज हो गए, डेज आप 3 मंथ्स का कर लो उतना इनफ है, हो सकता है उसमें से आ जाए, हो सकता है उसमें से ना भी आए, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप 12 मंथ्स के नहीं लर्न कर सकते थे जल्दी, तो इसमें भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के डेज जो है वो देख के एक बार ही चले जाना। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिनमें आप अगर टाइम स्पेंड भी करते हो तो वो एक वेस्टेज ही प्रूव होगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड एरिया हो जाता है। जैसे ऑथर्स हो गए, डेज हो गए, पूछा गया था ऑथर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन 2021 में, इसमें CU सेट PGQP 22 में पूछा गया था, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट था एक ऑथर से रिलेटेड भी, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है CU सेट के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको डील करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलो कि अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 20 अटैम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 15 तो करने ही करने हैं, इससे कम नहीं करने, और इससे ज़्यादा अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो 5 मार्क्स का इतना लॉस नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो अपना डोमेन वाला जो पार्ट है ना उस पर इतना टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं एक बारी बुक्स के बारे में। देखो बुक्स इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो आप सेक्शन ए की तैयारी करोगे ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है, तो इसकी बहुत सारी बुक्स आएंगी। आपको क्या करना है, आपको एक बेसिक लेवल की बुक खरीदनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप अरिहंत ले सकते हो, कोई भी ऑथर की बुक आपको चलेगी। अरिहंत एक अच्छी खासी ब्रांड है जो जानी जाती है, आप इसकी बुक ले सकते हो। किसी भी मान लो कोई बैंक का एग्ज़ाम है जो प्री वाला होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम का जो प्री लेवल है उसकी आप बुक खरीद लेना, उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इससे मैच कर जाएगा। जो CU सेट का लेवल होता है, जो पहले CU सेट था अब CU ET हो गया, उसके लेवल से ये मैच कर जाएगा। बैंक की कोई बुक ले सकते हो, SSC की बुक ले सकते हो, जो प्री के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम की बुक ले रहे हो प्री की लेना, मेंस की नहीं, मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, प्री मेंस ऐसे करके, तो प्री की बुक लेना अगर किसी भी एग्ज़ाम की ले रहे हो। इसके अलावा अगर मान लो आपको बुक नहीं खरीदनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका PYQs ही आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बना देंगे, क्योंकि CU सेट जो था वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट हुआ है, एंड उन सब्जेक्ट्स में सब में सेक्शन ए था। तो इतने सारे क्वेश्चन जब आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप क्यों बुक्स पे पैसे वेस्ट कर रहे हो, पैसे भी क्यों, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उसमें, है ना। अब इसके अलावा भी अगर आपको मान लो नहीं सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हमें PYQs के अलावा भी क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस ऐड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ अनफोल्ड बायोलॉजी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे मैं ऐड कर दूँगी कुछ क्वेश्चंस रेगुलरली हर चैप्टर से रिलेटेड, कैलेंडर हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, आई हैव द क्वेश्चन बैंक, तो मैं वो शेयर कर दूँगी आप सबके साथ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्रोशर में गिवन है एंड आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ध्यान देना। जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा उस स्कोर कार्ड के अंदर जो स्कोर्स आएंगे वो सेपरेटली आएंगे, यानी सेक्शन ए का अलग आएगा और सेक्शन बी का अलग आएगा।
इनका स्कोर अलग अलग आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट लिस्ट जब निकालेगी वो या तो टोटल स्कोर देखेगी, टोटल यानी कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों का इंक्लूड करके जो आपका टोटल स्कोर आएगा आउट ऑफ 100, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर कर ले, और ओनली ऑन द स्कोर अचीव्ड इन सेक्शन 2, या फिर हो सकता है जो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा डोमेन नॉलेज के रिलेटेड, हो सकता है कि सिर्फ इसी स्कोर को कंसिडर करे यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अब हैविंग सेड दैट, आप अगर इस 25 मार्क्स के ऊपर अपने 15-20 दिन की तैयारी वेस्ट करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सेक्शन ए यानी कि पार्ट ए की तैयारी के लिए आप मैक्स टू मैक्स 5 डेज़ लगाना, मैक्स टू मैक्स। नो मैटर आप कितने वीक हो इस सेक्शन के अंदर, 5 दिन से ज़्यादा इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन किसके लिए? प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के लिए, उसमें से ये पता लगाने के लिए कि आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं कौन से नहीं, और नोट्स बनाने के लिए, दैट्स इट। इसके बाद जब भी आप उठो, जब भी आप अपनी तैयारी करना शुरू करो, तो 5 से 10 क्वेश्चन PYQs के या कहीं से भी क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड टॉपिक से, ऐसा नहीं कि कोई और ही टॉपिक चूज़ कर रखा है CU सेट में वो कभी पूछा ही नहीं यार, नहीं, वो टॉपिक जो CU सेट में पूछे जा चुके हैं, जैसे टाइम एंड वर्क का मैंने दिखाया था, तो उससे रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। इसको बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि 15-20 दिन आप सेक्शन ए में ही लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट गिवन है इसकी वजह से कि यहाँ हो सकता है कि यूनिवर्सिटी, मान लो आप BHU को टारगेट कर रहे हो और BHU ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो सिर्फ ये 75 क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, हम स्कोर इसके बेसिस पे लेंगे ही नहीं। तो वो भी चीज़ इन्होंने यूनिवर्सिटी को एक परमिशन दी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखना। 5 दिन के अंदर अंदर जो भी आप मैक्सिमम कर सकते हो इस सेक्शन के लिए करो, उसके बाद हर दिन से 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इनफ है। आपका मेन फोकस आपका सेक्शन बी होना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि बच्चे सेक्शन ए को लेके बहुत ज़्यादा वो रहे थे कि ये कैसे होगा, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड टेंशन लेने से बेटर है कि आप सेक्शन बी के ऊपर फोकस करो, पार्ट बी के ऊपर फोकस करो। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।